जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सैमको म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है सैमको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 7 दिसंबर को ऊपर हो जाएगा और 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अभी हमारा जो मार्केट है वो अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना बाकी है। अगर हम ग्लोबली इंडियन मार्केट को कंपेयर करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम AUM टू GDP रेशियो को अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड का और उसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ में, तो हम ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड का जो एवरेज है AUM टू GDP, AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये है 63% का। जबकि अगर हम इंडिया को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको मात्र 16% ही देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा बाकी पड़ा है। अगर हम यहाँ पर बैंक डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो बैंक डिपॉजिट है वो भी धीमे धीमे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ में म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो भी हमें साथ में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंक डिपॉजिट के साथ में AUM का कंपैरिजन करके देखते हैं, एक अलग तरीके का यहाँ पर डेटा निकल के आता है। पहले के समय में 2011 के समय में हम देख सकते हैं कि अगर 100 रुपये अगर किसी का बैंक में इन्वेस्टेड है तो उस समय 11 रुपये मात्र यहाँ पर AUM था, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड था। लेकिन अब अभी के समय में सितंबर 2023 का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर 100 रुपये बैंक के अंदर इन्वेस्टेड है तो यहाँ पर 24.2 रुपीज़ यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। मतलब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड के ऊपर ट्रस्ट है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले समय के अंदर यही म्यूचुअल फंड के अंदर का जो ट्रस्ट है वो हमें हमारे मार्केट को और भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। हम कोई भी जो हाइब्रिड फंड होता है उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उससे हमें अच्छा खासा ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, उसमें हमें रिस्क बहुत ही कम देखने को मिले और हमें जो जो हमारा रिटर्न है वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिले। और हमारा माइंडसेट किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिशनल सेविंग से थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो भी ठीक है, और लोग जो है वो ज़्यादा ड्रॉ डाउन भी सह नहीं सकते हैं। तो इसी के कारण जो बैलेंस एडवांटेज फंड है और साथ में डायनेमिक एसेट एलोकेशन टाइप के जो फंड है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादा ही फेमस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट के अंदर हमेशा 4 टाइप के फेज होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्यूमुलेशन का फेज, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन का फेज, मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उस समय आता है इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है। और उसके बाद आता है डिक्लाइन। ये होते हैं मार्केट के 4 फेज। डायनेमिक एसेट एलोकेशन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजी होता है। जब भी मार्केट मोमेंटम के अंदर होता है उस समय यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो इक्विटी के अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाते जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अगर इक्विटी के अंदर एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो हमें अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है। और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है तब फंड मैनेजर क्या करता है, अपने पैसों को इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करता है। इसी तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फेज है यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर क्या करेगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर वो बढ़ाएगा। और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस समय फंड मैनेजर इक्विटी में से पैसों को कम करते जाएगा और डेट के अंदर अपना पोजीशन बढ़ाते जाएगा। यहाँ पर ये है कंसोलिडेशन का फेज। यहाँ पर ना ज़्यादा डाउन ट्रेंड है ना ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है फिर से अपसाइड का मूवमेंट। यहाँ पर अपसाइड के मोमेंटम के अंदर भी फंड मैनेजर इक्विटी के अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। इसके बाद आता है फिर से डाउन ट्रेंड, यहाँ पर भी डेट के अंदर पोर्शन बढ़ाएंगे और फिर आता है पूरी तरीके से अप ट्रेंड, तो यहाँ पर भी इक्विटी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। अब इस फंड के अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स रहने वाले हैं वो 90 से लेके 100 जितने रहेंगे। यहाँ पर स्मॉल कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मिड कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और लार्ज कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सैमको म्यूचुअल फंड ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का एक मॉडल बनाया, उसको रन करके देखा तो यहाँ पर जो रिटर्न निकल के आ रहा है 2005 से लेके अभी तक का, तो यहाँ पर CAGR में 20.05% का रिटर्न है जो कि बहुत ही शानदार है। इसको कंपेयर किया है यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ में तो 14.32% का रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मतलब इसको हम सिंपलिस्टिकली बोले तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी जो मॉडल है उसका यहाँ पर 12.74% देखने को मिल रहा है।
जबकि निफ्टी 50 की जो वॉलेटिलिटी है वो 21.64, मतलब वॉलेटिलिटी हमें निफ्टी 50 में ज़्यादा देखने को मिल रही है और मॉडल पोर्टफोलियो में हमें कम देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मार्केट में रिटर्न निकालने के तरीके यहाँ पर 4 तरीकों से यूज़ करने वाले हैं। पहला है यहाँ पर जीरो इक्विटी एक्सपोजर इन बेयर मार्केट, दूसरा है 100% इक्विटी इन बुल मार्केट, तीसरा है अल्फा फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप और चौथा है मोमेंटम सिलेक्शन इफेक्ट। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप निफ्टी 50 का ग्राफ देख सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा होगा उस समय यहाँ पर इक्विटी को सेल कर दिया जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा उस समय इक्विटी को बाय किया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको बार बार रिपीट करने वाला है। बाइंग और सेलिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर चलता रहेगा। दूसरा है 100% इक्विटी इन बुल मार्केट। यहाँ पर अगर 50% इक्विटी एलोकेशन लेते हैं तो हमें यहाँ पर जो 2020 से लेके अभी तक का जो रिटर्न है तो यहाँ पर 72% रिटर्न मिल रहा है। जबकि यहाँ पर 100% इक्विटी एलोकेशन लेते हैं तो यहाँ पर हमें 182% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। और अल्फा जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप को यूज़ करने वाले हैं। क्यों? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये है मिड कैप 248% और ये है स्मॉल कैप 298% और ये है निफ्टी 50, इसका रिटर्न है 143% का। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो इंडेक्स हैं जो है मोमेंटम के इंडेक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1 अप्रैल 2005 से लेकर 29 सितंबर 2023। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना निकल के आ रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी 50 का जो वैल्यू है यहाँ पर 12.94, निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो है 12.94%, निफ्टी मिड के 150, मोमेंटम 50 का यहाँ पर रिटर्न है 22.42 और यहाँ पर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का यहाँ पर रिटर्न है 18.53। सैमको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये एनएफओ 7 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक हाइब्रिड मॉडल का फंड है तो इस फंड के थ्रू कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो भी इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।